दिखाता हो समैया रे दिखाता हो समैया रे चौकीदार, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। जी साहब। उसको लॉकअप के अंदर पड़ा है। हाँ जाओ उस मदर चौथ को लेकर के आओ। ठीक है। और अभी जब तक ये अपना जुर्म इकबाल नहीं करेगा जी साहब। तब तक ये कानून किसी भी कीमत पर इससे बचने वाली नहीं। हाँ साहब। जी साहब। बोल, तो अपना जुर्म इकबाल करेगा या नहीं? साहब तो मारते मारते और मार डालो मुझे, मारते और मार डालो मुझे, चोट हरगिज़ कभी कहूंगा नहीं। जुल्म मैंने ये कोई और न साहब किया, छुटाल जाम मुझ कौन हो रहे तुम लोग? साहब हमारा नाम दीनू किसान है साहब, ये हमारे भैया सूरज है। तुम्हारा नाम दिनू है? जी साहब। बुढ़ापा के ऊपर तरस लगता है। बोलो क्या बात है? साहब इक्की बदे आए नहीं, हमारे भैया निर्दोष है साहब, छोड़ दो मारे पीटे ना भैया सूरज। हम गाँव के मादर को साहब हम यह चित्तौड़गढ़ में रहते हैं साहब। साहब हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमारे भैया को छोड़ दो साहब। मुझे बहुत तरस लगता है तुम्हारा बुढ़ापा को देख करके। ये कौन है? ये हमारी बेटी है अंजू। मेरी बहन अंजू। अगर करीब पहुंचने की कोशिश किया तो मैं बाल की खाल खींच दूंगा। नहीं साहब। देखो तुम नहीं जानते हो, पुलिस को चाहिए पैसा और काम करो चाहे पैसा। साहब अगर तुम लोग कुछ लाए हो हाँ साहब, लो। रहा नहीं साहब कुछ, अपने गांव में यहाँ भाई लोगन ने भीख मांगे थोड़े पैसा पाए रहे। साहब ले लो हमरे भैया मेरे पास पैसे नहीं। चलो कोई बात नहीं। हम लोगों को रिश्वत देने के लिए आए हैं। सूरज, देखा तेरी बहन और तेरे पिताश्री ने गांव के अंदर एक एक आदमी से भीख मांग करके लाया। भिखारी के साला पैसे, भिखारी साले मादर चोद। लगाओ हाथ करी डाल दो लॉकअप के अंदर, और जब तक इस हरामजादे को सजा नहीं मिल जाती
तब तक ये कानून किसी भी कीमत पर इसे बख्शने वाली नहीं। ये पैसा हमारे ये पैसे रख के रहो, ठीक है साहब। ये तुम्हारी जरूरत पर काम आएंगे। लगाओ हाथ, करिए, इसको ले जाओ और डाल दो इसके अंदर। कहावत में कहते हैं कि पूरा फागने से पहले फोड़ देना चतुराई है। पूरा फागने से पहले फोड़ देना चतुराई है। शत्रु को जीना छोड़ देना। साहब, भैया, चलो मुझे जो ऊपर वाले को सजा मंजूर है वो मुझे सजा दे। जब तक सुबह वाला सूरज निकल नहीं पाएगा तब तक तेरी मौत आ जाएगी। तो तेरी लाश यहाँ लेकर के वदरहा तक जाएगी। सन, जब उगने वाला सूरज उगेगा नहीं तो संसार में अंधेला ही अंधेला। के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे, निर्बल के देखो बिटिया, गरीबी क्या पावर कत्ता खराब हो। हाँ बापू, थाने के गांव वाले ने भीख मांगे न भैया साहेब के खुशामंद के हैं। हाँ बापू, लेकिन याक बात साहेब नहीं सुनी, धक्का मार के बाहर निकाल दी। बापू, अब लगता है भैया की फांसी हो जाएगी मेरे बापू। ऐसा मत कहो मेरे लाल, हमने सुना है गांव की पश्चिम साइड में भोले बाबा का मंदिर है। हाँ बापू, भोले बाबा बड़े दयालु हैं। चलो उनकी विनती करी चले बिटिया, सही बात भैया हमारी छूटी जाए। हाँ बापू, चलो बिटिया, सामने मंदिर है, मंदिर में यहाँ उनके विनती करीबा फरियाद मांगी और मेरे भैया छूट जाए। मेरे भैया को भोलेनाथ भगवान तुम्हें बता सकते हो, और तो मेरा कोई सहारा नहीं रह गया है। वो बिटिया देर ना करो। बहुत परेशान हो गया सारे ठकुरन के चक्कर में यहाँ। और बताओ उनके चक्कर में थाने में नौकरी करे हुआ बहुत यार गलत कई दिन बैठे है। हाँ आप नाई भैया ये नौकरी सब छोड़ दी बा, अब चले जीवन लखनऊ रखसा हो के लिए कौन नहीं गए, इनकी सारे नौकरी नहीं करी बा। हाँ हाई अब का करी हो करीबा का यार है, प्रधानी के लक्षण वाला प्रधानी लड़ी बा है। अब पिछले वाले प्रधान जाति करते हैं। हाय अब का करी हो चली गई प्रधानी, अब का करी हो आंगनबाड़ी मां पटत रही दरिया, खाई खाई के मोटाई गई पड़िया। आंगनबाड़ी मां पटत रही दरिया,
चाहिए, काफी समय हो चुका है और चलते चलते क्या कहना है। हेलो नमस्ते नमस्ते साहब। मैं बैठने की तमन्ना बारंबार करता हूँ और सभी बैठे हुए प्रेमियों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार नमस्कार मेरा नमस्कार। नाम श्यामलाल पत्रकार है। मैं यहाँ चित्तौड़गढ़ में मैं यानी एक छोटा मोटा पत्रकार हूँ। यहाँ पर आई हुई नई नई न्यूज़ों को मैं छाप करके पेपर में छापता हूँ और इलाके में मेरे नाम से दहशत है। जी साहब। और एक मेरा दोस्त है जिसको लोग सीआईडी इंस्पेक्टर अजय राज कहते हैं। और साहब हम तो यहाँ के वो है। तुम कौन हो यहाँ के? हम यहाँ से खबरी लाल हैं। अच्छा खबरी लाल। जी साहब। ठीक है जितने भी इस खबरी इलाके लाल। में पत्रकार हैं उनको मैं इस इलाके की खबर देता हूँ, खबरी लाल हूँ। और मैंने सुना कि यहाँ पर मेरा दोस्त सीआईडी इंस्पेक्टर अजय राज इसी चित्तौड़गढ़ में तैनात हो गया है। चलो सबसे पहले अपने दोस्त से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये सामने भोलेनाथ का मंदिर है। आज चल के भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के थोड़ी उनसे विनती करेंगे और विनती करने के बाद हम अपने दोस्त अजय राज से मुलाकात करेंगे। सामने भोले बाबा का मंदिर है। इस मंदिर में जाकर के और भोलेनाथ से विनती करेंगे। मेरी विनती सुनो तो जानू, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज ही तुझसे पड़ गया काम। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे तूने बनाया चांद सितारे। मैं नहीं कहता, तूने बनाया चांद सितारे। मेरी बिगड़ी बात बना दे, मेरी टूटी आस बना दे। मैं तेरे नाम, नाम नहीं तो सारे जग में कर दूं तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। बिटिया हाँ बापू। यहाँ देखो सामने भोले बाबा का मंदिर है। हाँ बापू। चलो उनसे विनती करी चले। चलो। शायद भैया हमार छूट जाए। हमारे भोलेनाथ आओ। बहुत दयालु है, मेरी विनती जरूर सुनेंगे। जय हो भोले बाबा। अरे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं है,
मेरी विनती स्वीकार नहीं किया है तो आज हम अपनी जान इसी कुएं में ठूंस कर दे देंगे। हाँ भोलेनाथ। बेटी चलो हम अपनी जान इसी कुएं में कूद कर दे देंगे। चलो बापू। बोले बाबा चलो। ये मैं क्या देख रहा हूं कि एक लाचार और काफी करीबी से तनहा व्यक्ति भगवान शिव की जो है शिवलिंग पर अपना माथा टेक रहा है और रो रो कर चिल्ला रहे हैं। आखिर इनसे चल करके मालूम करना चाहिए आखिर बात क्या है। और बताओ बात क्या है जो यहाँ आंसू बहाते हो। तो बताओ बात क्या है जो यहाँ आंसू बहाते हो। खुलासा राज करिए तुम नहीं दिल में घबराते हो। खुलासा राज लेकिन भैया आपका परिचय क्या है भैया? कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? मैं इस चित्तौड़गढ़ में तैनात हूँ। मेरा नाम श्यामलाल पत्रकार है। तुम्हारा नाम रामलाल पत्रकार है? जी हाँ। लेकिन भैया एक बात बताओ भैया, हमका का गरीबन के पास इज्जत नहीं होते हैं का भैया? क्यों नहीं? अरे जो अमीरों के पास इज्जत होती है तो क्या गरीबों के पास इज्जत नहीं होती है? सुनो भैया, अरे क्या करोगे ये सुनकर मेरी आखिर बात क्या है बताओ तो। क्या करोगे ये सुनकर मेरी दाता, और साथ देता नहीं कोई जग में मेरा। भैया रामलाल जहाँ जाई तहाँ धक्का मार के यहाँ निकाल दे। पहले हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। भैया यह चित्तौड़गढ़ में रहते है। ओह, हमारा नाम दीनू किसान है। दीनू किसान है। हाँ और भैया, ये साथ में कौन है? यह हमारी बिटिया अंजू है। हमरे यहाँ एक ठाकुर साहेब दीनू, रहत। मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। कहो भैया। तो बताना छुपाना नहीं, बात बताना छुपाना नहीं, हर तरह से तुम्हारा मददगार हूँ। जिस जगह पर पसीना पसीना गिरेगा तेरा, सारा पुला कटाने को तैयार हूँ। आखिर दीनू काका भैया मैं जानना चाहता हूँ कि तुमसे कौन सा तूफान टकरा गया जो भोलेनाथ के मंदिर में तुम अपना दोनों लोग सर पटक पटक कर जो है मौत की दुआई कर रहे हो। भैया बूझते हो कल जरूर बताइबा भैया। हम यह चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। हमरे यहाँ आया ठाकुर अजगर सिंह है भैया। ओफ, अजगर सिंह। हाँ भैया, वही हमका गांव क्या मुखिया बनाई न है। ओ यानी तुम किसानों के लीडर थे, यानी मुखिया थे। हाँ भैया,
फिर कम से कम 150-200 लेबर लेकर उनके नरेगा का काम कराई रहे उसके भैया। बाद में क्या हुआ? उसके बाद यूं भवा 1 महीना काम कहीं लेबर ठाकुर साहेब पैसा नहीं दीन, तब कहीं मुखिया कक्कू जब तक पैसा नहीं मिल जाई तब तक ये काम ही पड़ा रही भैया। फिर उसके यह बात ठाकुर अजगर सिंह अपने भतीजे अभय सिंह का बताई नहीं। वो भैया हमारी झोपड़ी पर आवा का बताई भैया, खाना खाई तो बैठ रहे ऐसी लात मारी ओ भैया तेरे हमारे सामने हमका रस्ता में यहाँ बांध दी खंबा में यहाँ हमारी बिटिया के इज्जत हमारे आंखिन के सामने लूट ली अजगर गई। सिंह! ओ तूने इतना इस चित्तौड़गढ़ में अत्याचार फैला रखा है, यानी दीन दुखियों को चैन से जीने नहीं देता है, या कि अगर वो 2 वक्त चैन की रोटी खाना चाहे तो तू उन्हें खाने नहीं देता है। रामू काका तुम घबराइए नहीं, भैया तुम्हारे पास एक रास्ता है। बताओ भैया। रास्ता ये है, इसी चित्तौड़गढ़ में एक मेरा दोस्त है जिसे इंस्पेक्टर सीबीआई अजय राज कहते हैं। अच्छा भैया तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी मुलाकात अपने दोस्त इंस्पेक्टर अजय राज से कराते हैं और तुम्हारी सारी कहानी बता करके हम उन दरिंदों के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाते हैं। भैया हमार छूट गई है। और आपका बेटा कहाँ है? भैया जेल में यहाँ है। तब हे बताई तो भैया रो मत घबराओ जब नहीं। हमारी बिटिया के इज्जत लूटे हमार भैया है अपनी बहन के गुस्सा सहन नहीं कर पाई नहीं हमारी लाठी छीन ली ठाकुर साहब करी हवेली पर गए हुआ बहुत मारी ठाकुर साहब भैया को हमरे जेल में डरवा दी भैया। क्या है? एक पैसा तीर नहीं रहे गांव वाले भाई लोगन तेने मदद भीख मांगे हम कहन भैया को अपने छुड़वाए ले बा थाने गेन भैया साहेब धक्का मारी के निकाल दे पैसा और वो पैसे भी छीन लिए। पैसा भैया छीन। तब तो लगता कि सारा चित्तौड़गढ़ यहाँ जमींदार और कानून के रखवाले भी जो है उन जमींदारों से भी हराम हैं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, अभी हम तुम्हारी मुलाकात अपने सीबीआई इंस्पेक्टर अजय राज से कराते हैं। आइएगा दोस्तों, इसी कस्बा चित्तौड़गढ़ में एक परिवार और रहता है, यानी कि अजय राज और उनकी धर्मपत्नी मीना राज। तो आप लोग सामने सीबीआई ऑफिसर अजय राज की धर्मपत्नी मीना राज के सोती देखिए क्या बातें करती है।